मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक हिंदी से पाठ 16 घुमक्कड़ जिज्ञासा पढ़ेंगे। आप पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पाठ के माध्यम से कवि या लेखक घुमक्कड़ जिज्ञासा एक व्यक्ति की जिज्ञासु प्रवृत्ति के बारे में बताया है कि कैसे जिज्ञासु प्रवृत्ति से व्यक्ति की जिज्ञासाएं बढ़ती हैं और कैसे वह अलग अलग कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। यह राहुल साकृत्यानन लेखक के द्वारा लिखा गया पाठ है। इसमें बताते हैं लेखक, मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। सबसे अच्छी वस्तु क्या बताई है लेखक ने? घुमक्कड़ी, घूमना मतलब। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था कि खेती, बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। जाड़े में यदि इस जगह था तो गर्मियों में वहाँ से 200 कोस दूर। मतलब बताया है कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग ही क्या होते हैं, प्रकृति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कैसे? घूम घूम कर वो दूसरों के माध्यम से बताते हैं, अपने माध्यम घूमने के बाद अपनी जिज्ञासाओं को बताते हैं, फिर वो जगह जगह उसका क्या होता है, फैलाव होता है, प्रसिद्धि होती है। बस ऐसे ही घुमक्कड़ों के द्वारा सब चीज़ें बढ़ती जाती हैं। आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुराकर उन्हें गला फाड़ फाड़ कर अपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली की कोल्हू के बेल की दुनिया में सब कुछ करते हैं। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का ऊंचा स्थान है। उन्होंने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि कहना चाहिए कि वैज्ञानिकों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कार को कर सकता था? यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत न लिया होता तो क्या करता? वो आविष्कार को नहीं कर पाता, क्योंकि घूम घूम के उसने नए नए आविष्कार देखे कि ये किया जाए तो और नई चीज़ होगी। मैं मानता हूँ वो पुस्तकें भी कुछ घुमक्कड़ी का रस अवश्य प्रदान करती हैं, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदारू के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। अधिक से अधिक यात्रा पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे धंधों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है, प्रकाश, और साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल जाती है जो स्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो उन्हें घुमक्कड़ बना ही सकती है। घुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति हैं? इसलिए कि उसने आज की दुनिया को बनाया है। प्रवृत्ति को किस लिए बेस्ट बनाया है? कि आज का जो दुनिया है उसको बनाने वाले घुमक्कड़ लोग ही हैं। आगे, आदिम पुरुष नदी या तालाब किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते हैं तो वे दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियाँ बहाई, इसमें संदेह नहीं, और घुमक्कड़ों से हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि वे खून के रास्ते पकड़ें। किंतु घुमक्कड़ों ने काफिले न आते जाते तो सुस्त मानव जातियाँ सो जाती और पशु से ऊपर नहीं उठ पाती। मंगोल घुमक्कड़ों की करामातों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। बारूद, तोप, छापा खाना, दीर्घदर्शक चश्मा, यही चीज़ें थी जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान युग आरंभ कराया, और इन चीज़ों को वहाँ ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ थे। कोलंबस और वास्को डी गामा 2 घुमक्कड़ ही थे, तभी तो घूमने आए थे वो, जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खुला। अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पहाड़ था। एशिया के कूप मंडूक यानी कुएं में रहने वाले मेंढक मंडूकों को घुमक्कड़ धर्म की महिला भूल गई, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। 2 शताब्दियों पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को सभ्यता पर बड़ा गर्व है, लेकिन उनको इतनी अक्ल नहीं आई कि वहाँ जाकर अपना झंडा गाड़ आते। आज अपनी जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आदमी नहीं है। आज एशिया के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, लेकिन 2 सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज़ थी। क्यों भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया के पार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रह गए? इसलिए कि घुमक्कड़ धर्म से विमुक्त थे, उसे भूल चुके थे। दुनिया के अधिकांश धर्मनायक घुमक्कड़ रहे हैं। धर्माचार्यों में आचार विचार, बुद्धि और तर्क तथा सहायता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थे। बुद्ध क्या थे? बुद्धिस्ट जो थे वो घुमक्कड़ थे, इधर उधर घूम के नई नई चीज़ों की खोज करते थे। यद्यपि वे भारत से बाहर नहीं गए, लेकिन वर्ष के 3 मासों मतलब 3 महीनों को छोड़कर एक जगह रहना वह पाप समझते थे। वह अपने आप ही घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि आरंभ में ही अपने शिष्य से उन्होंने कहा, चरत भिख खवे, जिसका अर्थ है भिक्षुओं
घुमक्कड़ी करो। भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रवण महावीर कौन थे? वह भी घुमक्कड़ राज थे। घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी सी बड़ी तक सभी बाधाओं उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया था। घर द्वार नारी संतान ही नहीं वस्त्र का विवर्जन कर दिया था। करतल भिक्षा तलवास तथा दिगंबर अपनाया था कि निवर्तन विचरण में कोई बाधा न रहे। भगवान महावीर दूसरी तीसरी नहीं प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। वह आजीवन घूमते ही रहे। वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते हुए ही पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो मैं उसे केवल दम्भी कहूँगा। आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर तेली के बेल की तरह कोलू से बंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं या चेलों से कहलाते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बन जाता तो फिर ऐसे लोग गली गली में देखे जाते। मैं तो जिज्ञासुओं को खबरदार कर देना चाहता हूँ कि वे ऐसे मुलम्मे वाले महापुरुषों के फेर से बचे रहें। मतलब मुलम्मा किसको बनाया? बनावटी वाले लोगों को मुलम्मा बताएं। वे स्वयं तेली के बेली हैं। उन्होंने दूसरों को भी अपने ही जैसा बना रखा है। घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है और चिंताहीन होने के लिए घुमक्कड़ी भी आवश्यक है। दोनों का अन्योन्याश्रय होना दूषण नहीं है, मतलब बुरा नहीं है, भूषण है। भूषण क्या होता है? एक गहने के समान है, सजने के समान है। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है? आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च में यदि कड़वाहट न हो तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसके हाथ भी लगाएगा? वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को भी बढ़ा देते हैं। उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नगद धर्म नहीं है। जाति का भविष्य घुमक्कड़ी पर निर्भर करता है। इसलिए मैं कहूँगा कि हर एक तरुण और तरुणी को घुमक्कड़ व्रत ग्रहण करना चाहिए। इसके विरुद्ध दिए जाने वाले सारे प्रमाणों को झूठ और व्यर्थ समझना चाहिए। यदि माता पिता विरोध करते हैं तो समझना चाहिए कि वे प्रहलाद के माता पिता के नवीन संस्कारित हैं। यदि हित बंधन बाधा उपस्थित करते हैं तो समझना चाहिए कि वे दिवांध हैं। दिवांध क्या? दिन में ही अंधे होना। यदि धर्माचार्य कुछ उल्टा सीधा तर्क देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इन्हें ढोंगियों ने संसार को कभी सरल सच्चे पथ पर चलने नहीं दिया। यदि राज्य और राजसी नेता अपने कानूनी रुकावटें डालते हैं तो हजारों बार के तजुर्बे की हुई बात की महानदी के वेग की तरह घुमक्कड़ की गति को रोकने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बड़े बड़े कठोर पहरे वाली राज्य सीमाओं को घुमक्कड़ों ने आँख में धूल झोंक कर पार कर लिया। मैंने स्वयं एक से अधिक बार किया। पहली तिब्बत यात्रा में अंग्रेजों, नेपाल राज्य और तिब्बत के सीमा रक्षकों के आंख में धूल झोंक कर जाना पड़ता था। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई तरुण घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा लेता है, यह मैं अवश्य कहूँगा कि दीक्षा वही ले सकता है जिसमें भारी मात्रा में हर तरह का साहस है, तो उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, न माता के आंसू बहने की परवाह करनी चाहिए, न पिता के भय उदासी की, न अपनी पत्नी के रोने धोने की, और न किसी तरुणी को अभागे पति के कल्पने की। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। मतलब क्या है? दुनिया की सैर करो, घूमो, काफिले में घूमो, सहती संगीतों में घूमो, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी फिर नहीं मिलेगी। और ज़िंदगी अगर मिल भी गई तो फिर क्या उसमें यौवनावस्था नहीं मिलेगी। दुनिया में मानुष जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती है। साहसी मनस्वी तरुण तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। ये बात किसने कही? राहुल सकृत्यानंद ने कही। तो ये था आपका पाठ, क्या घुमक्कड़ जिज्ञासा, यानी घूमने वाले जितने भी घुमक्कड़ हैं उनके अंदर अपने आप ही क्या होती है? जिज्ञासा उत्पन्न होती है नई चीज़ों को जानने के लिए। तो ये था आपका पाठ घुमक्कड़ जिज्ञासा। धन्यवाद।